बैठक सिर्फ कांग्रेस संगठन की गतिविधि नहीं बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी है। ये बैठक 3 बजे तक चलने वाली है। बैठक में राहुल गांधी समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। पार्टी का ये दावा है कि बैठक बिहार की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का नया अध्याय लिख सकती है। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ऐतिहासिक मानी जा रही है। पार्टी का फोकस बिहार विधानसभा चुनाव पे है और तेलंगाना की तरह यहां भी रणनीति बनाने का दावा किया जा रहा है। बैठक को लेकर कांग्रेसी नेता बेहद उत्साहित हैं। बैठक के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने, गठबंधन को और मजबूत करने और खुद को एक मजबूत पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिश हो रही है। बैठक से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदाकत आश्रम में झंडोत्तोलन भी किया है, झंडा फहराया। कांग्रेस का आज महामंथन है और बिहार की धरती पर राजधानी पटना में 85 सालों के बाद पहला मौका है जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो है वो बैठक होने जा रही है। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल के कारण जो है ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो गांधी परिवार के तीनों जो चेहरे हैं वो पटना में मौजूद होंगे और कांग्रेस के। और आइए अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं 85 साल बाद बिहार में कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक आखिर कर क्यों रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक से एक शक्ति प्रदर्शन होता है। सुबह 10 से शाम 3 बजे तक सीडब्ल्यूसी की ये बैठक हुई और कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक को शक्ति प्रदर्शन ही मान रही है। तेलंगाना की तरह बिहार जीतने का लक्ष्य भी साधेगी। कांग्रेस नेताओं का ये दावा है कि मीटिंग बिहार में है और सत्ता परिवर्तन में ये मीटिंग एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। पहली बार बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के तेवर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। अब आपको जल्दी जल्दी ये भी बताते हैं कि कांग्रेस इस बैठक को आखिर इतना अहम मान क्यों रही है। कांग्रेस बिहार में जीत का तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहती है और 2023 में तेलंगाना में चुनाव के वक्त कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक की थी और बैठक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बैठक से कांग्रेस पार्टी को वहां पर फायदा मिला था और इसी बैठक के जरिए बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस पार्टी इस बड़ी बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में भी जान फूंकने की कोशिश करेगी। तेलंगाना की तर्ज पर कांग्रेस बिहार चुनाव में भी रणनीति बना रही है ताकि चुनाव के केंद्र में ये पार्टी बनी रहे। और आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस इस बैठक को इतना अहम क्यों मानती है। कांग्रेस बिहार में जीत का तेलंगाना मॉडल अपना रही है। 2023 में तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो चुनाव के वक्त कांग्रेस ने वहां पर सीडब्ल्यूसी की एक बड़ी बैठक की थी और उस बैठक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। बैठक से कांग्रेस पार्टी को वहां पर बहुत फायदा मिला था और इसी बैठक के जरिए बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र की सियासत में रखने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस पार्टी इस बड़ी बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी, जोश भरेगी और तेलंगाना की तर्ज पर ही कांग्रेस बिहार चुनाव में भी रणनीति को अपना रही है ताकि वो बिहार की सत्ता में भी केंद्र में बनी रहे। और आइए अब आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में किन किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी। बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से कांग्रेस ने पहले भी चर्चा की, यहां तक कि वोटर अधिकार यात्रा तक निकाली गई और इसी बीच आज इस बैठक में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। पलायन, बेरोजगारी, बदहाली पर फोकस होगा। सीट शेयरिंग और जिताऊ सीटों पर विशेष तौर पर फोकस रखा जाएगा। कम अंतर से हारने वाली सीटों पर भी जोर दिया जाएगा। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर मंथन होगा। आपको ये बता दें कि बिहार में आजादी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये पहली बैठक है और इससे पहले ये बैठक 1912, 1922 और 1940 में हुई थी। मौलाना मजहरुल हक ने 1921 में 21 एकड़ जमीन दी थी जिस पर सदाकत आश्रम की स्थापना हुई थी और इसी को लेकर आज पुरजोर तरीके से न सिर्फ कांग्रेस के बीच चर्चा हो रही बल्कि पूरे बिहार की सियासत में कांग्रेस की इस बैठक को